उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला विकास आज अपने घर परिवार को छोड़कर दिल्ली आ जाता है, क्योंकि वो कुछ कमाना चाहता है और कमाई के लिए वो अपने घर को छोड़कर दिल्ली पहुंच जाता है। जैसे ही वो बस स्टैंड पर उतरता है, वहां से अपना बैग लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब उसे नहीं पता होता कि उसकी मंजिल कहाँ है, कहाँ पर उसे जाना है, कहाँ नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो लोगों की भीड़ देखता है और उस भीड़ को देखकर बस वो देखता ही रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाग इकट्ठे थे, लेकिन वहां पर पड़ी हुई एक लड़की को कोई भी उठा नहीं रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। और जैसे ही ये लड़का उस लड़की को देखता है तो लड़की भी इसकी तरफ कुछ इशारा करती है। अब ये अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि गांव का ये भोला भाला लड़का था। विकास उस लड़की को उठाता है, उठाकर एक ऑटो में बैठाता है और बैठाकर उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था और उसे अब ब्लड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर अब विकास करे तो क्या करे, उसके पर्स में भी कई बार चेक करता है किसी का नंबर मिल जाए, लेकिन वहाँ पर तब तक कोई आए तो ये डॉक्टर साहब उससे कहने लगते हैं कि इस लड़की की जान को खतरा है, इसे जल्दी से खून नहीं मिला तो इसकी जान को खतरा हो जाएगा, AB पॉजिटिव इसे खून चाहिए। दोस्तों, अब यहाँ पर विकास कहने लगता है ये तो मेरा ब्लड ग्रुप है, आप मेरा ले लीजिए। और फिर वहाँ पर वो बिना जान पहचान के अपना ब्लड उस लड़की को दे देता है। और जब उस लड़की के बारे में पता किया जाता है तो उस लड़की का नाम प्रिया होता है। दोस्तों, थोड़ी देर में ही उस प्रिया के पिता वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही धनी व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर इस लड़के से पूछने लगते हैं, डॉक्टर से पूछने लगते हैं, तो डॉक्टर साहब यही कहने लगते हैं कि अगर ये लड़का टाइम पर नहीं आता तो आपकी लड़की शायद नहीं बच पाती। और इस लड़के ने अपना पूरा फर्ज निभाया है, अपना ब्लड भी आपकी लड़की को दिया है। दोस्तों, यहाँ पर पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जब प्रिया को होश आता है तो प्रिया सामने इस लड़के को देखकर एक बार में ही इस लड़के को अपने दिल के अंदर बैठा लेती है, क्योंकि जब घर वाले उससे कहते हैं कि अगर ये लड़का नहीं होता तो तेरी जान नहीं बचती। दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रिया के पापा हैं उस लड़के से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम करते क्या हो, तुम कहाँ रहते हो। तो वो लड़का कहता है कि साहब मैं तो आज ही दिल्ली आया हूँ, मैं नौकरी की तलाश में हूँ, बस मुझे नौकरी करनी है। अब यहाँ पर प्रिया के पापा उससे कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा, आज से तू हमारे घर पर नौकरी करना, तुझे ड्राइवरी तो आती होगी। वो कहता है कि हाँ जी मुझे ड्राइवरी आती है। और फिर उसे प्रिया का बॉडीगार्ड बना दिया जाता है। दोस्त बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर शाम को अपनी माँ को फ़ोन करता है कि माँ मुझे नौकरी मिल चुकी है। दोस्तों, माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। विकास के परिवार में देखा जाए तो विकास की माँ होती है, उसकी एक छोटी बहन होती है, घर परिवार की जिम्मेवारी विकास के ऊपर ही होती है। कुछ दिन पहले इसके पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, इधर जो प्रिया होती है वो मन ही मन विकास को दिल दे बैठती है, लेकिन विकास अपनी मर्यादा जानता है, वो इस बारे में बिल्कुल सोचता ही नहीं। और जैसे ही तीसरा दिन आता है, जो यहाँ पर प्रिया के पापा होते हैं प्रिया से कहते हैं कि बेटा तेरे लिए जोधपुर की जो टिकट है वो बुक करा दी है और तू फटाफट जोधपुर चली जा। मायूस होकर अपने पिता की तरफ देखने लगती है तो यहाँ पर पिता कहते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ विकास भी जा रहा है, तुम दोनों जाओ और वहाँ अपनी पढ़ाई करके आना। दोस्तों, अब यहाँ पर प्रिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पिता इस खुशी को देख रहे होते हैं कि पिता को भी लगता है कि बेटी विकास के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। और फिर ये दोनों के दोनों यहाँ से सीधे जोधपुर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर होटल लिया जाता है, होटल में भी 2 रूम लिए जाते हैं, एक में प्रिया सोती है तो दूसरे में विकास सोता है। लेकिन प्रिया का रात भर मन नहीं लगता। जैसे ही अगली सुबह होती है तो प्रिया विकास से कहने लगती है कि मुझे जोधपुर घूमना है, क्या मुझे तुम जोधपुर घुमा कर नहीं लाओगे। तो विकास कहता है कि मैडम आप जो भी कहोगे मैं वही करूँगा, आप बताओ कहाँ चलना है। तो पहले प्रिया उससे कहती है कि मैडम कहना मुझे बंद करो, बस तुम मुझे प्रिया कहोगे। तो यहाँ पर विकास कहता है कि मैडम भला मैं आपको ऐसा कैसे कह सकता हूँ। तो प्रिया कहती है अगर नहीं कह सकते तो मुझे घूमने नहीं जाना। अब यहाँ पर विकास भी टूटता, कहता है ठीक है प्रिया मैं आपके साथ घूमने के लिए चल रहा हूँ। दोनों घूमने के लिए रेतीले पहाड़ों पर चले जाते हैं, वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। और फिर यहाँ पर प्रिया कहने लगती है विकास मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपनी बाहों में उठा लो, अपनी गोद में उठाकर मुझे वहाँ होटल तक लेकर चलो। लेकिन यहाँ पर विकास कहता है कि मैडम
मैडम भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे उठा सकता हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा ही थकान हो रही है तो मैं एक ऊँट बुक करवा देता हूँ, उस पर बैठकर चली जाना। लेकिन प्रिया यहाँ पर कहती है ठीक है, अगर तुम यही सब चाहते हो तो मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रहूँगी। अब यहाँ पर विकास कहने लगता है कि मैडम ऐसा भला कैसे हो सकता है, आप कहाँ मैं कहाँ, मैं एक गरीब नौकर हूँ और आप इतनी अमीर हो, मैं आपको कैसे गोदी में उठाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर प्रिया एकदम से ज़मीन पर गिर जाती है। विकास उसे संभालता है और संभालते हुए कहता है कि मैडम आप गिर जाती इसलिए मैंने संभाल लिया। प्रिया को भी समझ में आ रहा था कि विकास भी उससे प्यार करने लगा है, लेकिन अब वो कह नहीं पा रहा है, डर रहा है, अपने जो काम है उसके हिसाब से उसे डर लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रिया है उसके मन में यही बात चल रही थी कि मुझे विकास से प्यार है और मैं इससे कैसे कहूँ। फिर यहाँ पर जो प्रिया है विकास के जो ऊपर के कमीज़ के बटन होते हैं उन्हें खोलती है और उसकी छाती पर एक चुम्बन दे देती है। दोस्तों विकास यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है, वो दोनों हाथों को छोड़ देता है, प्रिया ज़मीन पर गिर जाती है और वो करहाने लगती है। उसकी करहाट को सुनकर विकास एकदम से उसे गोद में उठा लेता है और प्रिया फिर उसके गले लिपट जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर विकास से प्रिया कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। विकास कहने लगता है कि मैडम भला ऐसा हो सकता है क्या, मैं इतने नीचे से इतने ऊपर कैसे उठकर जाऊंगा। तो यहाँ पर प्रिया कहती है ठीक है, मैं ज़मीन में गिर जाती हूँ और आप मेरे साथ ज़मीन में लेट जाओ, अब तो बराबर का हिस्सा हो गया ना हमारा। तो यहाँ पर अब विकास भी कुछ नहीं कह पाता और दोनों फिर एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं, एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, सबके बारे में मैं अपने पापा को अभी बताऊँगी। दोस्तों अब प्रिया अपना फ़ोन निकालती है और अपने पापा से कहने लगती है कि पापा मुझे सपनों का राजकुमार मिल चुका है और मैं उसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। पापा कहने लगता है कि बेटा हमें तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है, अगर तुम्हें सपनों का राजकुमार मिल चुका है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इधर प्रिया कहने लगती है कि पापा क्या उसका नाम नहीं पूछना चाहोगे। तो यहाँ पर पापा कहने लगते हैं कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझसे ज़्यादा तुझे कौन जानेगा, मैं उसका नाम भी जानता हूँ और उसका पता भी जानता हूँ, मैंने ही उसे तेरे साथ में भेजा है। दोस्तों बेटी अपने पापा की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फ़ोन पर ही पापा आई लव यू, पापा आप जैसे पापा तो हर किसी को मिलने चाहिए, इस तरह से बहुत चिल्ला चिल्ला कर ये सारी बातें कह रही होती है। दोस्तों इधर जो विकास होता है वो भी अब खुश होने लगता है। विकास और प्रिया के प्यार के बारे में जब घर वालों को पता चलता है, इसकी मम्मी को पता चलता है तो वो भी खुश होती है, एक बार डर भी जाती है, कहने लगती है कि बेटा कहीं ऐसा ना हो जाए, ये अमीर लोग हैं और हम लोग गरीब हैं। लेकिन यहाँ पर अमीरी गरीबी के बीच के जो बंदिश होती हैं उन सब को छोड़कर प्रिया ने विकास से प्यार किया और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यारपूर्वक रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद विकास को यहीं पर एक काम करवा दिया जाता है। विकास अब शहर में रहकर ही काम कर रहा है और अपनी मम्मी और अपनी बहन को भी ये शहर ले आया है। दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी प्यार की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।